रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु ना बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे। गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का तोड़ दे। मन का मन का फेर। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। मीठे बच्चे, मनुष्य को दिखता करने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बाद में पछताना पड़ेगा। किस बात में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर उन्नति का साधन है। बाप के रचे हुए सूत्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, लेते नहीं। हम अगर कुछ दे दिए यज्ञ में तो ऐसा नहीं हम दे दिए, उसने इतना दिया है, उसका दिया उसी को समर्पित करते हैं। हमने क्या दिया, हम तो उससे लेते रहते हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं मैं बच्चों से बात करता हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकते। साधु संत महात्मा तो ढेर है। कोई कहते हैं इनमें शक्ति है, यह तो सबका बाप है, और बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। इससे क्या होगा, हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है,
कुंभकर्ण की नींद माया ने सुला दिया, अब जगाने वाला आया, अब क्या निद्रा से जागो। सारी सृष्टि उसमें भी खास भारत में है, ज्ञान ही अज्ञान है। तो भाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। आज मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, कोई उपाय किया, नींद ही नहीं जा रही है। बैठी हूँ उसमें, फिर भी आंख लग रही है, जबकि सो बहुत जल्दी गए थे। 10 बजे तक हम लोग सो गए थे। फिर पछताने से काम नहीं होगा, तो यही माया गफलत करवाती है ना, कुंभकर्ण की नींद में सुलाती है। उठ करके वॉकिंग करना है, थोड़ा ठंडा हवा लेना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा ब्रीथ करना, तो ये सब तो नहीं किया तो गफलत हो गई। फिर बाद में पछताएंगे, आज का दिन गया, पछताना है, उससे काम तो नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह ना सके। ये नहीं, यहाँ भी वही ज्ञान है, यहाँ तो पढ़ाई ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, ऐसे तो यहाँ भी देवी बहुतों को कहते हैं। स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया, परंतु हम तो सत्युग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जो सत्युग स्थापना करने वाले ही प्राप्त कराएंगे ना। सीता देवी, ये देवी, वो देवी, नाम में भी होता है ना। अब सत्संगों से यह बात न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं उनके अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जो ईश्वर का अवतार होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ। हाँ, तो ईश्वर अगर सर्वव्यापी है तो अगर हम कह रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर है अवतार भी लेता है, उनके अनेक अवतार है, तो जब पहले तो सर्वव्यापी है तो उनको अवतार लेने की क्या जरूरत। और जो सर्वव्यापी है तो यानी मैं भी ईश्वर हूँ, तो इसका मतलब मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था आदि मध्य अंत का राज। तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी हैं। नई आत्मा आती है तो वह ताकत दिखाती है, यह धर्म स्थापना करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम माला हो जाता है। यहाँ शक्ति की बात नहीं। तुम कहेंगे हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए, इसको ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप बाबा कहते हैं, पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं, राजा स्थापन हो जाएगी, फिर पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। जब ब्राह्मण कुल अभी है, कहते हैं ब्रह्मा की औलाद है, तो ब्रह्मा कब आया। ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं, हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं तो पूज्य देवी देवता थे वह पुजारी बन जाते हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए, तो उसी समय से ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। जो पूज्य से पुजारी बने उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा, तो उस समय वो ब्राह्मण भी निकले होंगे। मतलब कास्ट में शुरू होगा कि चलो ये अब मंदिर बना तो इसमें पूजा करने वाला चाहिए, तो पूजा करने वाला जिसको बिठाया गया उसको ब्राह्मण कहा गया। वो कुकवंशावली ब्राह्मण हुए। लेकिन पूज्य से जो पुजारी बनते हैं वो ब्राह्मण नहीं बनते हैं, वो तो पूज्य से पुजारी हैं, उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। तो उस समय वो ब्राह्मण निकले होंगे। ये बहुत डिटेल समाचार है। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना बाबा। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो,
तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है। जितना ज्यादा सर्विस करेंगे, आपका वीडियो खुला है मम्मी। तो जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना उच्च कर पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना। अभी कितनी गंदी है दुनिया, तो कितना सारा नेचुरल डिजास्टर जो आता है वो क्यों आता है? इसको क्लीन करने के लिए सारा कुछ क्लीनिंग हो रहा है। तो विनाश के बाद स्थापना होगी। साथ साथ जितना सोना चांदी था सत्युग में, ये रोड पे कंकड़ पत्थर के बजाय सोना चांदी ही रहेगा। तो वो सोना चांदी भी तो अंदर दबा है कहीं, वो बाहर निकलेगा। तो ये मंथन कर रहे थे, हम कुछ और सोच रहे, अश्विन इस पे मंथन कर रहा था। कहा मम्मी, अभी जो सब खोद करके सोना चांदी निकालता है, आपको पता है ये वही सोना चांदी है जो सत्युग में अंदर चला गया था। बोले, वाह बेटा, इतना समझ गया। तो वही सोना चांदी जो अंदर में हम लोग को थोड़ा थोड़ा मिला, खोद खोद के अभी बहुत है अंदर। वो सारा अर्थक्वेक से, सारा चीज से बाहर आएगा। अ, स- चाहे सुनामी हो, चाहे धरती का अर्थक्वेक हो, सब निकल निकल के बाहर आना है। इसीलिए इतना ज्यादा अर्थक्वेक भी आता है। तो अगली बदली होगा ना, यहाँ का सारा गंदा नीचे और सारा अच्छा ऊपर। तो अदली बदली होना है ना। तो विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सत्य हुआ। और जितने साइंटिस्ट है ना जो ज्ञान ले रहे हैं, वो साइंटिस्ट हमारे लिए वहां पे सारी स्थापना करेंगे। बड़ा सुंदर बाबा का प्लानिंग चलता है। तो भल अर्थक्वेक आदि होते रहेंगे, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले वहां पे रुद्र यज्ञ रचा है। ये बहुत बड़े से बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण। वह ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं, कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सत्य में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। शुरू गुरु वहां होगा जहाँ सदगति की जरूरत है। अब यहाँ तो अथाह गुरु है। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई है? तुम लिख सकते हो कि 5000 वर्ष पहले वहां पे सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। नींद तो सब करते हैं, परंतु ये अज्ञान निद्रा की बात है। कोई भी गुरु नहीं जो सदगति दे सके। अब सोचना करने वाला कौन है? तुम बच्चों को समझाया है परम पिता परमात्मा के बिना सोचना हो नहीं सकता। अभी तो अथाह गुरु, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों? सत्य में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख हो। रावण ने भारत को पति दुखी किया है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बन। अगर तुम घोर सोचने में आए हो, तुम जाकर पूछो भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों? तुम बच्चे जानते हो हम तो देवता बनते, सन्यासी तो जब घर बार छोड़ निकल पड़ते। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन। वैसे भी कहें कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुम्हारी बात ही नहीं आ रही है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में ज्यादा रहता है। जब तक अवस्था मजबूत हो, तुमको कहा जाता है देश नहीं, देह के सब संबंधों को भूलो। तो कितनी मेहनत लगती है। उनसे जब पूछा जाता है तो संन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे ये बातें मत पूछो, श्रुति क्यों दिलाते। कोई बतलाते भी हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सब कुछ भूल गया, ये याद आती है?
मालूम तो पड़े न तुम कौन थे, कैसे छोड़ा। अकेले थे, वह बाल बच्चे वाले भी थे। फिर वह तुमको याद करते, कहते हाँ बहुत समय याद करते थे, मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है, बाल हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी अपना जीवन या शादी जो पड़े हैं वो भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ ये धारण करो, याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। पहले ये बातें सुनो, फिर जज करो। जीते जी निर्जीवा बनो, और किसी की मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं, हाँ ये जानते हैं कि अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है, सेंटर वृद्धि को पाते रहेंगे। जो पापा मामा कहते हैं वो ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, आत्मा ही बोलती है। तुम पूछेंगे तुम कौन हो तो झटकेंगे मैं आत्मा पढ़ाती हूँ, ये ज्ञान अब तुमको मिला है। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से भरती है, आत्मा और शरीर दो है। अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती, संस्कार धारण करती। हम आत्माएं सत्य में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा। अब अंतिम जन्म है, परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान दिन है और भक्ति रात। तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है, कब आया, गीता कब लिखी गई। बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परम पिता परमात्मा बेहद का फूल है। फिर है दो दानी ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। यह आदि देव आदि देवी। यह ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसीलिए इनकी पूजा होती है। बीच में वो आठ दानी है जो सूर्यवंशी बनते हैं, बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। ये भी जानते हो यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए पापा ने युक्ति रची है, बलि चढ़ाना तो फॉलो फादर। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला, वह था हद का बाप, यह बेहद का बाप। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया तो यह नंबर वन में गया। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ माताओं को दे दिया ना, ट्रस्टी बन गए थे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझो कि हम शिव बाबा की मदद करते नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अरे वह तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। तुम याद में रहो तो विकर्ण विनाश होंगे, स्वर्ग की याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना बाबा, नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा। हिसाब करना तुम्हारा काम। कोई मत समझे कि मैं देता, ये शिव बाबा का यज्ञ चलता है, चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यज्ञ में कोई लाखों दे दिया तो उसी से यज्ञ चलने लगा। ना, हमने देखा हिस्ट्री में भी सबने पैसा बंद कर दिया मदद करना, तब भी यज्ञ चला क्योंकि भगवान मदद करता था। बेगरी पाठ आया, एक अन्न का दाना नहीं। बाबा ने गुड़ और क्या कहते हैं वो भी हम लोग देखेंगे इतिहास, गुड़ और सोडा मिला करके लिक्विड बना बना के सबको पिलाया। बाबा कहते हैं ये बॉर्नवीटा बनाना सीख लो ना। कल वाले मुरली में हम लोग पढ़ रहे थे ना, वेस्ट मुरली में या किसी मुरली में थे कि आपने बॉर्नवीटा बनाना सीखा कि नहीं, ये बॉर्नवीटा बनाना सीख लो, आगे काम आएगा। यानी आगे जब ऐसी दिक्कत आएगी, जब रियली हमारे पास खाना पीना नहीं होगा, ऐसा दिन आना है, तो उस वक्त ये बॉर्नवीटा हम बना सकते हैं, गुड़ और सोडा वाला पी सकते हैं। तो उस वक्त भी बाबा जो थे, बाबा का तो प्रॉमिस है कि जो बच्चे बाबा के आज्ञाकारी हैं उनको दाल रोटी जरूर देंगे, 10 वैरायटी नहीं देंगे लेकिन दाल रोटी जरूर देंगे। तो ऐसा आज्ञाकारी बनकर रहना है ना, और बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है, एकदम निरहंकारी ना। जैसे आज भाई जी बता रहे थे, एक माता बोली कि किसी को अपशब्द कह दिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैंने क्यों उसको अपशब्द कह दिया।
कोई किसी को अपशब्द कहता है तो हम तो दुख मानते हैं, हमने किसी को अपशब्द कह दिया, तो दुख तो हमको होता ही है अंदर से ना, भले हिम्मत ना रहे कि हम उसको वापस कॉल करके माफी मांगे। हम सोचेंगे कि दूसरा हमको और 10 बात सुनाएगा, टोंट कसेगा अगर हम माफी मांगने जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, उसी पर भाई जी आज कह रहे थे, कोई बात नहीं, उससे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, बाबा का वरदान मिलेगा, क्योंकि आपकी सहन शक्ति मिलेगी। मारने दो उनको टोन, वो टोन मारेंगे तो उनका कर्तव्य, लेकिन आपको जिससे माफी मांगनी है उससे माफी मांग लेनी चाहिए। दिल हल्का हो जाएगा, बोझ उतर जाएगा, बाबा का वरदान प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा का, जो बाबा करवा रहा है ना, वो बाबा करवा रहा है, वो किसी भी काम ये से रुक नहीं सकता। जैसे हम सोच रहे हैं कि हम चेंज हो गए या चेंज नहीं होंगे, तो जो भी होना है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। हम चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो चेंज कर देगा परिस्थितियां लाकर। तो अच्छा है ना कि हम ज्ञान से ही चेंज हो जाए, योग से ही चेंज हो जाए। क्यों हमको ऐसी परिस्थिति में आकर के चेंज होना है? समय से पहले चेंज हो जाए तो समय के हम लोग मालिक बन जाएंगे, काल पे विजय पा लेंगे। तो ये बहुत बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। बाबा ने कई अव्यक्त मुरली में कहा कि अगर आप समय के साथ चेंज होते हो, कि समय आया और समय ने आपको चेंज किया, तो आप समय के साथ चेंज हुए तो आपको काल पे विजय नहीं मिलती। लेकिन अब समय, बुरा समय आने के पहले, परिस्थिति आने के पहले आप चेंज हो जाते हो, अपने अंदर दृढ़ता ले आते हो, नहीं पापा ने ये सब कहा है, मुझे फॉलो करना है और मैं चेंज होके रहूंगी। तो जब चेंज हो जाते हो तो काल पे विजय पा लेते हो। कभी अपना आपको अकाले मृत्यु होगी और दूसरों की भी अकाले मृत्यु को हर लोगे, तो ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है, ये हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पावन पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। हम शिव राम की वानर सेना है ना, शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो ये याद रखो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं, जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाता है। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर शापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं, पद भ्रष्ट करते हैं ना। कितने दिन से बाबा जो जो पवित्रता की बात बोल रहा है, न किसी के बारे में बुरा सोचना है, न किसी की बुराई देखना है, न किसी का बुरा बोलना है, न सोचना भी नहीं है, न करना है, न खाना है, न बुरा पीना है, न बुरी बातें जो टीवी में भी एकदम लिमिटेड, जो माइंड में घूमे वो चीज को नहीं देखना है। ये तो सपना आया विकारी, तो गई पवित्रता। जैसे मूर्ति खंडित हो गई तो खंडित मूर्ति की कोई पूजा नहीं करेगा। तो जो द्वापर में पूजा पूजा होती है तो हमारे हमारी मूर्ति जो बनेगी वो खंडित हो जाएगी, उसकी कोई पूजा नहीं करेगा, उसको साइड कर दिया जाएगा। वैसे हम हमारा वहां पे नसीब हो जाएगा द्वापर में, और यहाँ पे भी पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो श्रीमत पर पक्का पक्का चलना है, जो बाबा कहते हैं, एकदम पक्का पक्का चलना है। नींद को त्याग कर निद्रा जीत बनना है, योग जरूर करना है। तो मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये रिपीट जरूर करना है साथ में, जब बच्चों वाला आता है ना हम बच्चों की तरफ से, ये साथ साथ आप लोग भी रिपीट करिए। धारणा के लिए मुख्य सा, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है, एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, श्रीमत पर चल, स्वयं पर कृपा करनी है, सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद लेना है। आज का वरदान, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव।
सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। जो भी सेवा करे ना बुद्धि से बाबा को अर्पण कर दे और निश्चिंत हो जाए, सफलता होनी ही होनी है। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई या मैं पर नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। ये नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं। यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। कोई भी कैसी भी मुश्किल सेवा हो तो बाप को बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, ये मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यही नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। तो कमजोर संकल्प नहीं, मैं विजयी रतन हूँ, विजय मेरी विजय निश्चित है, विजय हुई पड़ी है। सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है। स्लोगन: ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति को की ज्योति सदा जगी हुई हो। वही बन सकते हैं ब्राह्मण कुल के दीपक। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।